हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा तने के भूमिगत रूपांतरण, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। फ्रेंड्स, ये जो क्लासेस हैं आपकी, वो सीटेट हो या स्टेट टेट हो, उसमें दोनों में ही यूजफुल रहेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सुपर टेट में भी ये चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बना के याद करते हुए चलिए। सुपर टेट के लिए जो भी क्लासेस ट्रिक्स वगैरह आएंगी आपको बताती रहेंगे हम लोग। साथ ही साथ इन वीडियोस के लिए हम लोग ट्रिक भी डालेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद आती रहें कि कैसे आपको वहाँ पर रिकॉल करना है। उसको ट्रिक के माध्यम से आप इसे अच्छे से ईजिली याद कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो उन ट्रिक्स की वीडियो के लिए या फिर ये जो अभी क्लासेस चल रही हैं उन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, उन ट्रिक्स की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे तने के कार्य, फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है। तना जो है वो शाखाओं, पत्तियों, फूलों, फलों आदि को धारण करता है। जो पेड़ की पत्तियां हैं, ब्रांचेस हैं, फूल हैं, फल हैं, वो कहाँ लगते हैं? वो स्टेम पे ही लगते हैं। जो तना होता है वो जल, खनिज, लवण, खाद्य पदार्थ आदि का संवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब देखिए, जो जड़ है उसने जमीन से खनिज, लवण है, पानी है, ये सारी चीजें खींच तो ली, फिर पत्ती तक ये पहुंचेगी कैसे? कैसे पहुंचेगी? ये पहुंचेगी तने के कारण। तना इसको जो है वो पहुंचाएगा जड़ से खींचे गए पानी को लीफ तक। ठीक है, जो भोजन पत्तियों ने बना दिया वो पौधे के हर भाग तक कैसे पहुंचेगी? तना जो है वो पहुंचाएगा प्लांट्स के एवरी पार्ट तक, हर भाग तक। जैसे कि कुछ तना जो है वो भोजन का संग्रह करती है, स्टोरेज करती है, कुछ जड़ जो है वो संग्रह करती है। तो ये सारी चीजें कौन वहां तक पहुंचाएगा? वो पहुंचाएगा तना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये भोजन का संग्रहण मतलब फूड स्टोरेज, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, आरोहण, क्लाइंबिंग तथा सुरक्षा मतलब सेफ्टी कैसे प्रदान करती है। अब देखिए, जैसे कि कुछ जो पौधे होते हैं, मैंने अभी डिस्कस किया कि कुछ पौधे जो होते हैं वो स्टेम में अपने फूड का स्टोरेज करते हैं। प्रजनन, रिप्रोडक्शन में सहायता देते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं उनका जो नए पौधे का निर्माण कैसे होता है? वो तने से ही होता है। आरोहण, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, क्लाइंबर या जो आरोही तने होते हैं वो क्या होता है? तने ही क्लाइंब करते हैं। मतलब तने जो, अगर मान लीजिए कोई आरोही तना है, वही किसी स्ट्रक्चर पर लिपट करके ऊपर चढ़ता हुआ प्लांट ग्रो करता है, पत्तियां नहीं क्लाइंब करती हैं। तथा सुरक्षा कैसे मिलती है? अब देखिए, कुछ तनों पे आपने देखा होगा कि कांटे लगे होते हैं। कांटे लगने के कारण क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए आप देख लिए, गुलाब है, बेर है, इस पर क्या होता है? कांटे लगे होते हैं। अब इन तनों पर कांटे लगे होने के कारण कोई जानवर इनकी जो पत्तियां हैं, जो फूल हैं, जो फल हैं, उनको क्षति नहीं पहुंचाता, इनको चर नहीं जाता, खा नहीं जाता। उससे क्या होता है? प्लांट की सुरक्षा होती है। तने में पादप वृद्धि नियामकों मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट हार्मोन्स का संश्लेषण भी होता है, सिंथेसिस भी होता है। फिर आता है हमारा तने के भूमिगत रूपांतरण, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। तने के भूमिगत भाग भोजन संग्रह, कायिक प्रजनन आदि के लिए रूपांतरित होते हैं। अब ये जो तने का जो जमीन के नीचे का भाग है वो किस लिए मॉडिफाई हो रहा है? फूड स्टोरेज के लिए, भोजन संग्रह के लिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रजनन आदि के लिए। अब देखिए, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हम लोगों ने तो पढ़ा है जो भूमि के नीचे का भाग है वो जड़ तंत्र या रूट सिस्टम में आता है, और जो जमीन के ऊपर का भाग है वो शूट सिस्टम मतलब प्ररोह तंत्र में आता है। तो अब जमीन के नीचे के भाग को हम लोग तना क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पर पर्व, पर्वसंधियां, कलिकाएं आदि पाई जाती हैं। नोट्स, इंटरनोट्स और बर्ड्स एक्सेट्रा पाई जाती हैं। ऐसी संरचना पाई जाती हैं, इसी कारण इसको हम तना बोल रहे हैं। रूट्स में आपके, जड़ में आपके ये पर्वसंधियां या कलिकाएं नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, इसके प्रकार कितने होते हैं? प्रकंद, कंद, घनकंद और सल्क कंद। जो भूमिगत तना है इसके 4 प्रकार होते हैं: राइजोम, ट्यूबर,
कॉन और बल्ब। सबसे पहले आता है प्रकंद या जिसे राइजोम कहते हैं। ये मोटा, गूदेदार तथा अनियमित आकार का होता है, थिक होता है, पल्पी होता है, मांसल होता है जिसे हिंदी में कहते हैं, अनियमित इर्रेगुलर साइज का ये होता है। ठीक है, आप यहाँ पर हल्दी देख रहे होंगे, अदरक देख रहे हैं, ये क्या है, इसका कोई नियमित साइज नहीं है, इर्रेगुलर साइज है। ये जो होता है ये भूमि में क्षैतिज वृद्धि करता है, मतलब हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। इसकी पर्व संधियों पर अपस्थानिक जड़ें निकलकर नए पादप का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए अदरक और हल्दी। अब देखिए, समझिए इसको। ये जो तना होता है ये कैसा होता है, अभी हम लोगों ने पहली लाइन में पढ़ा कि ये मोटा होता है, गूदेदार होता है और अनियमित साइज का होता है। आप इसको देख रहे हैं, ये क्या है, ये बाकी जो पार्ट है उससे क्या है, ये मोटा है, गूदेदार है, इसमें गूदा भी है, मांसल है, ये फ्लैशी है, पल्पी है, और इसमें ये देखिए रेशे की तरह क्या निकल आ रही हैं, जड़ें निकल आ रही हैं। अपस्थानिक जड़ है ये, हम लोगों ने जड़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके जो नोट्स हैं उस पर क्या लगी है, ये रेशेदार देखिए क्या है, जड़ें निकली हुई हैं। अब अगर इस गांठ को आप अलग प्लांट कर देंगे जिसमें कि ये जड़ लगी हुई है, उससे क्या होगा, नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ कही जा रही है। इसके उदाहरण क्या है, अदरक और हल्दी। तो अदरक और हल्दी ये क्या है, ये तना है, ये जड़ नहीं होती है। तो आप वहां आपके एग्जाम में जब अगर पूछ लिया जाए कि अदरक और हल्दी, या सिर्फ अदरक का ही नाम पूछ लिया जाए या हल्दी का ही नाम पूछ लिया जाए, तो ये पौधे का कौन सा भाग होता है, ये होता है इसका तना। नेक्स्ट आता है कंद या ट्यूबर। भूमिगत तने की शाखाएं अनियमित वृद्धि करके इनके अंतिम सिरे पर भोजन संग्रह करके फूल जाते हैं और कंद का निर्माण करती हैं। कंद मतलब ट्यूबर का निर्माण करती हैं। कंद पर कई कलिकाएं पाई जाती हैं जिनको आँख कहते हैं। उदाहरण आलू। अब देखिए, समझिए इसको। आपने आलू देखा है, देखा ही होगा, जनरली सबके यहाँ पाया जाता है। आलू कई लोगों को पसंद भी होता है। तो आपने आलू देखा होगा, तो आलू में ये देखिए जगह जगह क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आँख कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आँख होती है, ये इस टाइम आप देख रहे होंगे, जो अगर किसी के घर में पुराने आलू होंगे तो उसमें व्हाइट या क्रीम कलर की थोड़ी सी ग्रोथ हो जा रही है। पेरेंट्स तोड़ देते हैं उनको, जो आपके घर में बड़े होंगे वो आप उसको हटा देते हैं, तोड़ देते हैं, ताकि वो जो आलू है वो और ज़्यादा ग्रो करके उसका जो फूड स्टोरेज है वो सारा यूज़ ना हो जाए। जब प्लांट बढ़ता है, ग्रो करता है, तो क्या होता है, वो जो स्टोरेज होता है फूड का, वो उसको यूज़ करता है। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी सुपर टेट की या बायो जिनकी है उनकी बात हो गई। यहाँ हम आ जाते हैं अपने सी टेट के अकॉर्डिंग या स्टेट टेट के अकॉर्डिंग, क्या आपको समझना है। तो देखिए, ये जो आँख होती है इसमें क्या होता है, ये ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, अब इसको अगर ये पीस कट के आप लगा दें जमीन में तो उग भी आएगा। फिर क्या हुआ, समझने वाली बात यहाँ क्या है, ये जो भूमिगत तना है इसकी जमीन के नीचे ये जो है वो अनियमित वृद्धि करते हैं। फिर जब तना अनियमित वृद्धि किया तो इनके जो एंड पर हुआ, एंड पर ये जो कलिकाएं थी, वो जो कंद था, सॉरी कलिकाएं नहीं, कलिकाएं तो ग्रोथ करके आपकी ये चीज बन गई। ठीक है, फिर ये जो अनियमित ब्रांचेस आपकी ग्रोथ हुई उसके सिरे पर, लास्ट एंड पर जो ये शाखाएं ग्रो हुई उसकी लास्ट एंड पर ये फूल कर एक भोजन संग्रह करके कंद का निर्माण कर दिया, ट्यूबर का ये फॉर्म ले लिया। अब ये जो ट्यूबर है वो फूल फूल कर इसका ऐसे हो जाता है और ये आलू आपका बन जाता है, जिसे आप तोड़ तोड़ के मार्केट में किसान बेचते हैं, तो ये आप आलू खाते हैं। तो ये आलू भी क्या है, आपका तना है। किस फॉर्म में, ट्यूबर फॉर्म में, ट्यूबर की कैटेगरी का। ठीक है, तो आलू भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये क्या है, तना है। नेक्स्ट आता है फिर घनकंद। घनकंद, इसमें मुख्य तना ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है, वर्टिकल वृद्धि करता है और भोजन का संग्रह करके फूल जाता है, जैसे कि जिमीकंद, अरबी, केसर। अब देखिए जिमीकंद का क्या है, जनरली एक नाम और है, वो होता है सूरन, एलिफेंट फूड, याम। तो देखा होगा जिसने सूरन का पेड़ या जिमीकंद का पेड़ या एलिफेंट फूड का पेड़, वो उन्होंने देखा होगा कि जमीन के ऊपर ये होता है, सिर्फ इतना पार्ट होता है। ठीक है, जमीन के नीचे आपका ये आता है, ये जो है ये तना जो है वो क्या होता है, वो आपका ऊर्ध्वाधर वृद्धि किया और भोजन का संग्रह करके ये भी फूल गया, जैसे कि आलू था
वो शाखाओं के अंत में होता है ये, लेकिन आपका ऊर्ध्वाधर वृद्धि करके, तना ही ऊर्ध्वाधर वृद्धि करके भोजन का संग्रह करके आपका ये फूल के ऐसा हो गया। इसकी कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें आई, इसमें आई जिमीकंद आया आपका, अरबी आई, और फिर केसर। केसर का भी आप तना देख रहे हैं, यहाँ पर ट्यूबर का कॉर्न फॉर्म हो गया, ट्यूबर तो आलू था, यहाँ घन कंद हुआ आपका कॉर्न का फॉर्म में ये फूल गया, इसलिए इस कैटेगरी में आया, ये कॉर्न की कैटेगरी में आया। नेक्स्ट आता है फिर सल्ककंद। ये क्या होता है, ये बल्ब होता है, मुख्यतः अत्यंत छोटा डिस्क नुमा छोटा होता है ये। इस पर सल्की पड़ पाए जाते हैं, स्केली लीव्स पाए जाते हैं। इसके नीचे का भाग अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं इसमें, उदाहरण के लिए प्याज और लहसुन। अब देखिए सल्ककंद में क्या होती हैं, डिस्क फॉर्म में होती हैं, ठीक है। इस पर सल्क पत्र पाए जा रहे हैं, सल्क पत्र मतलब स्केली लीव्स। ये जो आपने इसको देखा है इसके कवर पर, इसको क्या बोल रहे हैं, स्केली लीव्स बोल रहे हैं। और इसके निचले भाग पर, यहाँ प्याज के नीचे आपने देखा होगा, जनरली आपके घरों में जो आती है प्याज, उसमें नीचे हल्की लाइट ब्राउन कलर की या फिर कहीं कहीं थोड़ी सी व्हाइट भी होती है, और लहसुन में भी आपने यहाँ पर देखा होगा अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अब ये जो सल्ककंद है वो दो तरह की होती हैं। पहली है ट्यूनिकेटेड कुंचित सल्ककंद, प्याज के बल्ब को कुंचित सल्ककंद कहा जाता है। देखिए ये क्या है, ये लीव्स हैं प्याज की, ये जो ग्रीन कलर की हैं, इसमें भी देखिए आजकल ताजी प्याज आ रही है, हरी प्याज आ रही है, आपके घरों में भी मे भी आ रही हो। तो ये क्या है, ये जो ग्रीन कलर की है वो है लीव्स, ठीक है। ये जो ट्यूनिकेटेड बल्ब है आपका वो क्या है, स्टेम है। और नीचे जो ये रेशे की तरह है आपका, वो क्या है, वो आपका यहाँ पर वो है रूट, जड़ है। तो ये आती है ट्यूनिकेटेड बल्ब कुंचित सल्ककंद। एक सल्ककंद का और क्या टाइप होता है, वो होता है सल्की सल्ककंद, स्केली बल्ब। इसमें क्या आता है, इसमें आता है लहसुन, लहसुन के कंद को सल्की सल्ककंद बल्ब कहा जाता है। अब इसमें स्टेम कहाँ है, ये जो है ये इसकी फॉल्स स्टेम होती है, ये पत्तियों के कारण बनी होती है, इसलिए इसको फॉल्स स्टेम कहते हैं। जो स्टेम होती है लहसुन में वो यहां होती है, और इसके ऊपर ये सल्क पाए जा रहे हैं, आपके स्केली बल्ब पाए जा रहे हैं, जिसको आप यूज करते हैं। और रूट्स जो है वो नीचे की ओर होती है, ठीक है। स्टेम ये पार्ट हो गया इसमें, और फॉल्स स्टेम ये हो गया, ये हो गई उसकी लीव्स। तो जो आपके कौन कौन से आपने तने के कौन कौन सी फसल यूज करते हैं, अदरक हुई, हल्दी हुई, जिमीकंद, अरबी, केसर, लहसुन, प्याज, ये क्या होता है, ये होता है तना। इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक की भी वीडियो डालेंगे। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए कि कौन कौन सी फसलें तने में आती हैं, या आपको अगर वहाँ एग्जाम में आपको लग रहा है कि आप भूल जाएंगे तो इसको ट्रिक की मदद से भी आप याद कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी हम लोग डाल देंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप इसको बस समझते हुए चलिए और अपने नोट्स को तैयार करते हुए चलिए, रिविजन करते रहिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, जड़ से जो रूपांतरित होगा आप वो भी लिखा होगा, और तने से रूपांतरित होगा वो भी लिखा होगा। अब आप क्या सोचेंगे, ये तो जमीन के नीचे पाया जाता है इसलिए ये जड़ होगा, नहीं, उसमें ये सारी चीजें क्या हैं, ये तने का रूपांतरित भाग है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि तने के कौन कौन से रूपांतरित आपको फसलें मिलती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डायरेक्ट लिंक पर जाकर के उसको ज्वाइन वहां से कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो समझ में आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में वीडियो का लिंक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।